सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पत्र लेखन पढ़ेंगे। पत्र लेखन में जैसे ही परीक्षा में पत्र लेखन देखते हैं तो आनंदित हो जाते हैं, लेकिन जब नंबर मिलता है तो एवरेज मार्किंग हो जाता है और बहुत कम नंबर मिलता है। कारण तो कुछ तो है। अगर इतना आसान रहता तो जो क्लास 2-3 से जो स्टार्ट होता है तो बीए तक पत्र लेखन या निबंध लेखन होता है। तो आज हम लोग निबंध लेखन ही पढ़ेंगे, पत्र लेखन नहीं, निबंध लेखन। तो निबंध लेखन देख करके भले आनंदित हो जाते हैं यह पत्र लेखन, परंतु इसके लिखने के जो ढंग है, तरीका है, वो हम नहीं जान पाते। कलम उठाते हैं और ऊपर से लिख कर करके एकदम धारा प्रवाह ऊपर से लिख रहे हैं और कहीं कोई पैरा तोड़ कर करके नहीं लिखना, एकदम डायरेक्ट लिख देते हैं। कौन चीज कहाँ होना चाहिए, लास्ट में क्या होना चाहिए, अंतिम भाग में क्या होना चाहिए, इसको ध्यान में नहीं रखते हैं, बस लिख देते हैं। जिसके कारण जो योग्य परीक्षक होते हैं वो आपको नंबर नहीं दे पाते। तो पहले तो देखेंगे कि हम निबंध किसे कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, निबंध वह गद्य रचना है जिस विषय के बारे में पूर्ण रूप से परिचित कराता है और प्रत्येक बातें उस विषय वस्तु के इर्द गिर्द ही घूमते रहती है। तो उसका कुछ विशेषताएं हैं। जैसे निबंध हम लिखे तो विशेषताएं हम लिख दिए हैं। विषय वस्तु के अनुरूप निबंध की भाषा होनी चाहिए। पहला विशेषता निबंध लेखन में विषय वस्तु के अनुरूप निबंध की भाषा होनी चाहिए। भाषा कैसी होनी चाहिए? उसके अनुरूप होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? जैसे हमको लिखना है कि मेरे जीवन का लक्ष्य, तो जैसे लिखना होगा मेरे जीवन का लक्ष्य, उसमें क्या करेंगे? जीवन के लक्ष्य लिखना होगा तो जो भी हम लिखेंगे कुछ उसमें कविताएं का समावेश करेंगे तो उसके अनुरूप हो। जैसे उसमें हम लिखाएंगे, उसमें लिखेंगे पूर्व चलने के बटोही बाट के पहचान कर ले। पूर्व चलने के बटोही माने रास्ता, जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस रास्ता के बारे में पहले हम जान लें। अब ये नहीं कि उस पर हमको निबंध लिखना है जीवन के उद्देश्य पर, जीवन के लक्ष्य पर, है ना, और हम कविता
दूसरे कविता जो है हम उसमें समावेश कर दिए कि देश हमारा भारत प्यारा सब देशों से न्यारा है, उसमें तारतम्यता नहीं है। तो भाषा माने जो मैंने बताया कि विषय वस्तु के अनुरूप निबंध की भाषा होनी चाहिए, विचारों का परस्पर तारतम्य होनी चाहिए। विचारों के परस्पर क्या होना चाहिए? तारतम्य। विचार जो दे उसके अनुरूप हो, विषय के संबंधित सभी पहलुओं की चर्चा होनी चाहिए। क्या वो जो लिख रहे हैं तो उसमें कोई बात तो छूट नहीं न रहा है, तो ये सब ध्यान देना होगा। और निबंध के अंतिम अनुच्छेद में पहले कही गई सभी बातों का सारांश आनी चाहिए अंतिम अनुच्छेद में, जिसको हम उपसंहार जो लिखते हैं लास्ट में, वो माने पहले जितनी बातें कही गई उसके सार तत्व अंतिम पैरा में पढ़ने से स्पष्ट हो जाने चाहिए। फिर है कि वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। निबंध लिखे तो जहां वर्तनी का प्रयोग होना चाहिए, वर्तनी माने अब जैसे माता पिता लिख रहे थे, बीच में हाइफन लगा दीजिए या डैश कर दीजिए, माता पिता बीच में डैश। और कहता है शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए। अगर 2 शब्दों में कहे तो ऐसा नहीं कि निबंध लिखे तो 100 शब्द में हो, या ऐसा नहीं कि 500 शब्दों में निबंध है केवल लिखते चल जा रहा है। नहीं, माने जो भाषा या जो माने शब्द सीमा बांधा गया है या दिया गया है, उतने में निबंध के सारे चीजें आ जानी चाहिए। तो निबंध के अंग के बारे में हम लोग देख लें। निबंध के अंग, तो प्यारे बच्चों, निबंध के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। पहला, फर्स्ट में भूमिका। कोई भी निबंध लिखे तो उसका भूमिका, फिर विस्तार, और लास्ट में सबसे अंतिम भाग उपसंहार होता है। तो निबंध के कितने अंग? 3 अंग। पहला भूमिका, दूसरा विस्तार और तीसरा उपसंहार। तो शुरू में जैसे मान लिया जाए कि हमको लिखना है कंप्यूटर आज के युग का जरूरत है ना, इस पर लिखना है, तो पहला भूमिका देंगे कंप्यूटर का। तो प्यारे बच्चों, अगर कंप्यूटर के भूमिका हमको देना है तो क्या हम उसके संबंध में हम देंगे? तो कहता है कि भूमिका देना है तो सीधे आप लिखिए आज के युग को विज्ञान का कंप्यूटर या वैज्ञानिक युग की संज्ञा दी जाए तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज विश्व विज्ञान के दृढ़ स्तंभ पर ही टिका है। विज्ञान ने मानव को अनेक प्रकार की शक्तियाँ, सुख सुविधाएं तथा क्रांतिकारी उपकरण दिए हैं, जिनके कारण काल और स्थान की दुनिया सिमट गई है। विज्ञान के अनेक विस्मयकारी तथा महत्वपूर्ण उपकरणों में कंप्यूटर का विशेष स्थान है। तो ये हमारा भूमिका यहाँ पर लिख दिए। फिर इसके बाद मानव मस्तिष्क से भी तेज कंप्यूटर कैसे चलता है?
मानव मस्तिष्क से भी तेज चलता है, इसके बारे में लिख देना है। फिर अनेक विस्मयकारी सुविधाएं, कंप्यूटर में अनेक आश्चर्य करने वाली सुविधा है, इंटरनेट है, इसका ज्ञान आज का आवश्यकता। किसका ज्ञान? कंप्यूटर का ज्ञान आज की आवश्यकता है। कैसे? और लास्ट में अंतिम में उपसंहार लिखते हैं। अब देख लीजिए, अब ये नहीं कि जो पॉइंट आपको दे दिया जाए तो मैं जो लिख दिया वही सही है। आप अपने ढंग से भी उसमें कोई चीज़ पर देगा तो उसको पॉइंट फर्स्ट में भूमिका जरूर बनाइए, बीच में उससे रिलेटेड 2-4 पॉइंट बनाइए और लास्ट में उपसंहार बना दीजिए। जैसे मान लिया जाए कि प्रदूषण कारण और निवारण दे रहा है, तो प्रदूषण का अर्थ क्या? प्रदूषण है, उसका प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सब। फिर कारण, उससे कुछ न कुछ हानि होगी। निवारण, सरकार माने उसके निवारण करने के लिए सरकार भी कुछ सुविधा कर रही है या कुछ उपाय कर रही है। और नागरिकों के कर्तव्य सरकार पूरा कर रही है। गंगा जी पोल्यूशन के लिए अब हम उसमें और कचरा डाल दें तो क्या वह होगा? तो नागरिक के भी कर्तव्य है। और अंत में उपसंहार। तो प्यारे बच्चों, केवल एक शब्द भी देगा, ये सब नहीं आपका देगा, तो आप अपने से पॉइंट बना करके इसके बारे में लिखना है, उससे रिलेटेड लिखना है, पॉइंट अपने से चुन चुन करके, तब आपका निबंध होगा। ये नहीं कि ऊपर से स्टार्ट किए वैसे ही लिखते चल गए, एक कहीं पैरा नहीं तोड़ना है तो आपका नहीं हो पाएगा। अब जैसे एक और उदाहरण मैं बता रहा हूं, आपदा प्रबंधन। आप देख रहे हैं कोरोना भी एक आपदा के अंतर्गत है, प्राकृतिक आपदा है। तो आपदा प्रबंधन माने बाढ़, भूकंप, महामारी, ये इत्यादि जो हैं, ये प्राकृतिक आपदाएं। तो बहुत से हम उसमें वर्णन करेंगे, पॉइंट देंगे। प्राकृतिक आपदाएं, दोषी कौन, और भी कुछ में तो मानव भी दोषी है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, जिसके कारण आपदाएं आ रही हैं। सरकार की जिम्मेदारी, नागरिक के कर्तव्य, उपाय और अंत में उपसंहार, इसमें भी लिख देंगे। अब आपका आएगा मेरा जीवन, अगर परीक्षा में दे देता है क्या लक्ष्य, मेरे जीवन का लक्ष्य। अब इसमें भी हम चुनेंगे कि लक्ष्य क्या है और क्यों चुना। दूसरा पॉइंट में कुछ न कुछ तो लक्ष्य होगा। प्रत्येक मनुष्य जब जन्म लेता है तो उसका कुछ लक्ष्य होता है और वो कुछ न कुछ लक्ष्य लेकर करके चलता है, चाहे वो जिस प्रकार का लक्ष्य हो। और वह चुना तो क्यों चुना? बचपन से ही उसके दिमाग में कुछ न कुछ लक्ष्य लेकर के चलता है और वो महान बनता है। तो अच्छा, कैसे पूरा करना होगा? लक्ष्य लिए तो उसको पूरा कैसे करना होगा? बनकर क्या करेंगे? मान लीजिए कि जो लक्ष्य आपको मिल गया, अगर आप शिक्षा मंत्री बनना चाहते हैं, प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, या बहुत बड़ा समाज सेवक बनना चाहते हैं, या सन्यासी बनना चाहते हैं, तो बन करके क्या करेंगे? कुछ न कुछ करेंगे। और पांचवा में आप उपसंहार ओकरा में लिख दीजिए। प्यारे बच्चों, अब अगला मैंने निबंध दिया, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, काल्पनिक यह है, तो उसकी भूमिका, शिक्षा मंत्री की क्या भूमिका होनी चाहिए? शिक्षा पद्धति, आज जो शिक्षा पद्धति है क्या वह दोषपूर्ण है?
कि उसमें कुछ और अलग सीधा शिक्षा पद्धति अपनाया जाए। शिक्षण पद्धति दोनों अलग अलग चीज है। शिक्षा पद्धति जो शिक्षा आज जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो सब्जेक्ट की क्या पद्धति है, और शिक्षण पद्धति जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, जो शिक्षक शिक्षण दे रहे हैं, तो पढ़ाने के पद्धति में क्या है और उसमें सुधार चाहिए, क्या उसमें नए नए तकनीकी के प्रयोग करना चाहिए और सुधार करने की जरूरत है, वो शिक्षण पद्धति है। जैसे मान लिया कि विज्ञान की पढ़ाई हो रही है और ब्लैक बोर्ड पर ही ऑक्सीजन गैस बना दिया जाता है, क्या हुआ? संगत बात है? अरे ऑक्सीजन गैस पढ़ाई हो और साथ साथ उसके साथ लैब हो, तो वो शिक्षण पद्धति एक वैज्ञानिक पद्धति है, प्रयोगात्मक पद्धति है, केवल सिद्धांत पर आधारित नहीं है। और परीक्षा प्रणाली जो आज की परीक्षा प्रणाली है, उसमें भी आप शिक्षा मंत्री बनेंगे तो क्या कोई सुधार करेंगे, या आप किताब खोलो और लिखो वाला सिस्टम अपना देंगे तो दिमाग लगा के बोलेंगे, या किताब खोलो और लिखो तो कि वह कहाँ तक तर्क संगत है, सारे चीजों पर विचार स्पष्ट करना होगा। अंत में उपसंहार हम लिखेंगे जो ऊपर के सारे बिंदुओं का निचोड़ होगा। तो प्यारे बच्चों, आज मैं निबंध लेखन आपको मैं बतलाया, तो इसी पर आधारित आप 5 निबंध जो मैंने बतलाया, 5 निबंध आप लिखेंगे। लगभग 200 शब्द में 150 से 200 के बीच होनी चाहिए, और सुंदर सुंदर, जैसे ही एक पॉइंट खत्म होता है दूसरा पॉइंट में उसका पैरा एकदम स्पष्ट होना जाना चाहिए कि अलग अलग है, तब आपको निश्चित रूप से परीक्षा में अंक मिलेंगे। ऐसे बच्चे लिख देते हैं, लगता है कि उसमें बस ऊपर से स्टार्ट किए, लगता है कि एक ही पैरा में पूरे समाप्त कर देते हैं, जिसके कारण अंक नहीं मिल पाते। तो प्यारे बच्चों, इतना आप सोचिए, किताबों में ढूंढिए, अध्ययन करिए, कुछ नेट से देखिए, और ये जो मैं 5 निबंध दिया उसको ठीक ढंग से आप लिखिए। फिर हम बात करेंगे। धन्यवाद।